हूं। हमने जो भी खुलासे किए हैं ये बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीमा को पब्लिक के सामने उजागर करने के लिए किसी एक या किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई करवाना हमारे हमारे इस दृष्टिकोण का भाग नहीं है। जनता ये समझे कि वो जिस कारण से पिछले 40 सालों से दबे कुचले गरीबी में, भुखमरी में और परेशानी में हैं, उसके पीछे जो कारण है वही लोग आपके सामने राज कर रहे हैं। तो उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा जनता के सामने लाने का ये प्रयास है। इनके खिलाफ हम किसी कार्रवाई के लिए गवर्नर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, कोर्ट में जाएं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत तो जनता की है जो अब 2 महीने बाद ही लगने वाली है। तो उस अदालत में हम अपनी आवाज, अपनी गुहार लगा रहे हैं और जनता से ये मांग है कि वो न्याय करे, इन लोगों के साथ भी न्याय करें और अपने भाग्य के साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने बच्चों के साथ न्याय करें। इसलिए ये सब किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि जो मानवीय वैभव विकास न्यास है ने अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल के साथ विवाह के रिश्ता तय होने और विवाह संपन्न होने के दरमियान खरीदी गई संपत्ति है जो करोड़ों में है। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले वो ट्रस्ट जितना खरीदता था और उसके 10 वर्ष का, तो वो कभी भी इस तरह का संपत्ति नहीं खरीदा गया था। तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारे खिलाफ मानव वैभव विकास न्यास के विरुद्ध कोई हमको पेपर नहीं है और ना कोई हमारे पास ये है, लेकिन क्योंकि जब उनका बेटी का विवाह तय होता है और शादी से पहले मात्र 4 महीने के दरमियान, मैं आपको डीट बताऊं, मात्र 4 महीने के दरमियान खरीदी गई 6 जमीन का डीट मैं आज आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो पहला है, जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं, और आपको मैं उपलब्ध भी करा दूंगा पीडीएफ उसका। दूसरा उन्होंने रूपसपुर में खरीदा 3 करोड़ 43 लाख का, जो 12/5/2022 को श्री मानव वैभव विकास ने रजिस्ट्री करवाया है। तो तीसरा जो है वो है रूपसपुर में ही 8 करोड़ 90 लाख का 12/5/2022 को ये ट्रस्ट के द्वारा ही ये जमीन खरीदा गया। चौथा जो है वो है मैनपुरा में 7.20 करोड़ 7 करोड़ 20 लाख रुपए का उन्होंने खरीदा, जिसका डीड नंबर है 10,512 और डेट है 14/7/2022। इसका भी मैं आपको, ये आप देख लें, मैं इसका भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पांचवा है आपको पाटलिपुत्रा में खरीदा है 15/7/2022 को। उसका डीड नंबर है 10,555, जो 15/7/2022 को 2 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा है। उसका डीड ये है। ये सब ओरिजिनल है। और अंतिम मैं आपको बताना चाहता हूं, पाटलिपुत्रा में 15 करोड़ 50 लाख रुपए का ये पाटलिपुत्रा में जो खरीदा गया है, मैं आपको उसका पता बता देना चाहता हूं। ठीक ऑफिस से आगे आप चले जाइए, उसमें बिल्डिंग बहुत तेजी से वो मकान, बहुमंजिला मकान बन रहा है, ये 15 करोड़ का।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42 करोड़ 55 लाख का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको वानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये ठीक यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर वो है। उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा, 100 करोड़ रुपया होगा। अशोक चौधरी जी, इस ट्रस्ट पर हमारा कोई सवाल नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ हमारा कोई ये तथ्य नहीं आया है। लेकिन एक ऐसा सरकमस्टांसेस बना है, परिस्थिति जन साक्ष्य लगता है कि जब इनके बेटी के साथ सगाई होती है तभी ये संपत्ति कैसे आता है। तो आपको मैंने ये पूरा प्रमाण के साथ आपको मैंने दिखाया है कि आप देखें और आप उनके परिवार से, खास करके प्रशांत जी ने कहा कि किशोर कुणाल की छवि एक ईमानदार और अच्छे लोगों की रही है। एक उनका जो चारित्रिक रहा है वो बिहार में अच्छे लोगों का रहा है। लेकिन पता नहीं किस दुश्मनी से, ये भगवान का संजोग मानिए कि अशोक चौधरी ने किस जन्म का बदला लेने के लिए एक तरह से उस ट्रस्ट को, जिसमें जियालाल आर्य जैसे लोग हैं, उनको बदनाम करने की साजिश है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो इस ट्रस्ट में सेक्रेटरी है वो बिहार के मुख्य सचिव की मां प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव जी हैं, जो इसमें सेक्रेटरी हैं और जिन पर मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं।